So Amita, now we are live, and you can start by saying hi, hello, and I think mobile में comments भी start हो गए होंगे. हाँ So Amita, now we are live, and you can start by. हेलो नरेंद्र, हेलो फाल्गुनी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून इमरान, गुड आफ्टरनून कृष्ण कुमार, गुड आफ्टरनून एवरीवन. हेलो रोशनी, हेलो वीरेन. मेरी आवाज़ आप लोग तक आ रही है ना? अगर आ रही है क्लियर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस कर दें. क्या मेरी आवाज़ आ रही है? तो प्लीज़ यस कर दें कमेंट में अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो. ओके किंजल, थैंक यू सो मच. मेरी आवाज़ आ रही है. और आप लोग कैसे हैं? आई एम होपिंग सब कोई अपने घर में सुरक्षित है, सेफ है और इस लॉकडाउन का अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू. तो आप लोगों को आज के सेशन का पोस्टर मिला होगा. कोई बताएंगे आज का सेशन जो है वो कौन से टॉपिक पे है? हम 2 मिनट तक और वेट करते हैं और लोग ज्वाइन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन. चलिए, जब तक और लोग ज्वाइन करते हैं ज़रा मुझे ये बताइए कि जो कल का सेशन था वो किस पे था? मैं अच्छी हूँ भागीरथी. कल का सेशन किस पे था? अच्छा, ये तो आज का सेशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्किल्स. कल का सेशन किस पे था? किसी को याद है? कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज बताइए. अच्छा, उम्यानी ने लिखा है क्वेस्ट ऐप पे था. ओके उम्यानी, राइट. चलिए, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्किल पे है. लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल. आज देखते हैं हम लोग क्या क्या इस सेशन में लर्न करने वाले हैं. तो हम जो है आज क्या क्या सीखने वाले हैं इसको ज़रा देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइफ स्किल क्या है, उसके कितने सारे टाइप्स हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. एंड देन हम जानेंगे कि लाइफ स्किल्स जो है वो हमारे काम की दुनिया में किस तरीके से मदद करता है और ऐसे कौन कौन से लाइफ स्किल है जिस पे हम लोग ये जो लाइफ स्किल है वो अच्छे तरीके से अपने काम में यूज कर सकते हैं. ओके, तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है? आप लोग को स्क्रीन पे 2
लड़के का पोस्टर दिख रहा होगा जो कि साइकिल चला रहे हैं, और इनका नाम भी उस पे लिखा है, शिवम और सलमान। यानी ये जो दो लड़के हैं, ये शिवम और सलमान की स्टोरी है। अभी ये क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। तो ये दोनों रोज ऐसे ही साइकिल चला के अपने काम पे जाते हैं रोज। लेकिन एक दिन क्या होता है, अब तो रोज जाते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ कुछ घटना घट जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ सोचते नहीं है। बट अचानक से एक दिन क्या हुआ, सलमान का जो साइकिल है वो पंचर हो गया। अब सलमान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। ठीक है, कि अरे मेरी साइकिल तो बिगड़ गई, अब मैं कैसे काम पे जाऊंगा। और जो हम साइकिल है उसके पीछे में सीट नहीं है, अगर उसकी साइकिल देखेंगे तो, नहीं तो सलमान जो है उसके साइकिल पे बैठ के आराम से जा सकता था। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, अभी इस परिस्थिति में सलमान क्या करेगा, शिवम क्या करेगा, कैसे उसका हेल्प करेगा, जरा कोई बताएंगे। सलमान की साइकिल जो है वो खराब हो गई है। अब शिवम जो है उसकी कैसे मदद करेगा, उसके साइकिल के पीछे तो कोई सीट ही नहीं है, तो अब वो काम पे कैसे जाएगा, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो कोई बताइए क्या करेगा। ओके, मैं सवाल जो है वो फिर से रिपीट करती हूँ। शिवम और सलमान जो है वो एक साथ साइकिल से अपने काम के लिए जाते हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ, सलमान का जो साइकिल है वो खराब हो गया बीच में, और शिवम का जो साइकिल है उसके पीछे में कोई सीट नहीं है। तो क्या करेगा इस परिस्थिति में, शिवम क्या करेगा, कैसे सलमान की मदद करेगा, और सलमान कैसे अपने काम पे जाएगा। ओके, तो एक रिस्पॉन्ड आया है निखिल का, आगे पीछे का। दूसरा है आगे भी जा सकता है, अच्छा, आगे बैठ के जा सकता है। बट शिवम बोलता है कि मैं आगे नहीं बैठाऊंगा, और सलमान भी बोलता है कि मैं आगे बैठ के नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे ये लोग, बताइए। अच्छा, वो दोनों घर जल्दी से निकल लेंगे। अच्छा, तो क्या इससे उनको काम पे जाने पे देरी नहीं होगी, बताइए, क्या उन्हें काम पे जाने में देरी होगी या नहीं होगी। अगर वो एक दिन काम पे लेट से पहुंचे तो उनका बॉस बहुत डांटेगा। तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। शिवम जो है वो ऑलरेडी जानता है कि साइकिल कैसे रिपेयर की जाती है, और वो हमेशा रिपेयर करने का सामान जो है अपने साइकिल में लेके चलता है। तो अभी क्या होता है, सलमान जो है इधर उधर देखने लगता है, और शिवम जो है उतने में वो साइकिल रिपेयर करने लगता है। जैसे ही सलमान वापस लौट के आता है तो देखता है अरे मेरा साइकिल जो है वो तो बन गया है। अब शिवम से सलमान पूछता है कि अरे ये कैसे हुआ। शिवम ने बोला कि मैंने बना दिया। तो सलमान बोलता है कि तुम्हें ये साइकिल बनाने कैसे आती है। उसने बोला, सलमान ने बोला शिवम से कि बताओ कि तुम्हें ये साइकिल कैसे रिपेयर करी और कैसे तुमने सीखा, कहाँ से तुम्हें आई चीजें करनी। तो शिवम बोलता है कि मेरे पिताजी जो है वो साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम करते हैं, मैं उन्हें देख देख के ये सारी चीजें सीखा हूँ। अभी बहुत ज्यादा नहीं सीखा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं काम चलाऊं रिपेयर कर लेता हूँ। अब बताइए कि ये जो स्टोरी छोटी सी सुनाई है, इससे आपको क्या समझ में आया। शिवम ने सलमान की साइकिल जो है वो रिपेयर कर दी, और वो ये सारी चीजें जो है वो अपने पिताजी को देख के सीखा।
बताइए इसमें क्या आप लोगों को क्या समझ में आया इस स्टोरी से? ओके, शिवम जो है वो हेल्पफुल फ्रेंड है। नरेंद्र का एक कमेंट आया है कि वो हेल्पफुल फ्रेंड है, बट यहाँ पे एक सवाल है कि शिवम जो है अपने पिता को देख के रिपेयरिंग करना सीखा है, उस वो कहीं और से सीखा नहीं है। तो इसमें आपको क्या समझ में आता है कि शिवम में क्या है? ओके, तो एक कमेंट आया है सेल्फ लर्निंग का, वेरी गुड। तो शिवम जो है वो बहुत अच्छे से अपने पिता को देखता था और खुद से ही सीखता था, यानी उसने एक स्किल सीखा जो एक उसके जीवन में बहुत ही हेल्पफुल हुआ। यानी जो शिवम है उसने जो सेल्फ लर्निंग का स्किल सीखा उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट आगे जाके हुआ। हमें कभी भी ये पता नहीं होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे स्किल होते हैं, लेकिन वो कब कहाँ कैसे मदद देंगे वो कभी पता नहीं चलता है ना? तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास जो भी चीजें सिखाई जाती है या फिर कोई भी कुछ करता है तो हमें उसे बहुत अच्छे तरीके ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको ध्यान से देखना चाहिए और हम भी अपने अंदर से जो सेल्फ लर्निंग का एक कीड़ा होता है जिसे कहते हैं उसको जगाते रहना चाहिए और नई नई चीजें सीखते रहनी चाहिए। किसी और के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। तो ये स्किल का एक पहला पार्ट है, यानी लाइफ स्किल का पहला पार्ट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, तो आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा है व्हाट इज लाइफ स्किल। अब मुझे बताइए कि लाइफ स्किल से आप क्या समझते हैं? अभी स्टोरी सुना तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि लाइफ स्किल से आप क्या समझते हैं। मैंने एक पिक्चर भी लगाया हुआ है जिसपे लाइफ स्किल लिख के और 1 2 3 4 नंबर लिख दिया है। बताइए लाइफ स्किल से क्या समझते हैं आप लोग? लाइफ स्किल से क्या समझते हैं? ओके, तो किसी ने कमेंट किया है लाइफ टाइम तक सीखना चाहिए। अच्छा, खुद का हुनर, लाइफ मैनेजमेंट करके जीने चाहिए। ओके, टैलेंट सेल्फ लर्निंग, वेरी नाइस। आप सबको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है। हमारी लाइफ अच्छे से जीने के लिए हमारी जो भी स्किल होती है वो लाइफ स्किल होती है। वेरी गुड, हमें सीखते रहना चाहिए। ओके, तो जितने भी रिस्पॉन्ड आए हैं लाइफ स्किल के वो सारे के सारे सही हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि हम जो भी चीजें लाइफ में सीखते हैं, जो भी कौशल सीखते हैं वो लाइफ स्किल के लिए कंसिडर होता है, वही सारी चीजें लाइफ स्किल कहलाती है। जैसे कि अभी किसी ने मेंशन किया था ना कि जीवन भर सीखते रहना, कुछ नई चीजें सीखना, हमें सीखते रहना चाहिए, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिपेंडेंट, ये सारी चीजें लाइफ स्किल है। चाहे आप कोई चीज मैनेज करते हो या फिर किसी के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करते हो या कोई भी सोशल अवेयरनेस का काम करते हो या फिर सेल्फ अवेयरनेस का हो, ये सारी चीजें जो है वो लाइफ स्किल होती है। अभी लाइफ स्किल जो है वो बहुत ही एक समंदर की तरह है, समझे? इसमें छोटी छोटी चीजें जो है वो बूंद बूंद से कहते हैं ना सागर भरता है, वैसे ही ये सागर ऑलरेडी है, लेकिन हमें इस सागर में से एक एक बूंद लेना होता है और अपने लाइफ को इसके अकॉर्डिंगली चीजें अच्छे से करनी होती है। वही सारी चीजें लाइफ स्किल होती है।
एक सिंपल परिभाषा इसकी हो तो कहा जाए कि जीवन जीने की जो कला होती है वही लाइफ स्किल होता है। अभी जैसे कि मैंने अभी कहा कि लाइफ स्किल जो होता है वो जीवन जीने का कला होता है और ये एक समंदर होता है, लेकिन समंदर में भी बहुत ही ऐसे छोटे छोटे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो कि समुद्र को बहुमूल्य बनाती है। वैसे ही लाइफ स्किल जो होता है उसमें बहुत सारे लाइफ स्किल होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो कि हमें आना बहुत जरूरी है, उसे जानना बहुत जरूरी है और हमारे लाइफ में उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो अभी देखते हैं कि आगे टाइप्स ऑफ लाइफ स्किल कितने सारे हैं जो कि मैंने एज अ बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर किया है। अगर चलिए, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने 10 लाइफ स्किल जो है वो कंसिडर की हुई है। ऊपर हेडिंग दिख रहा होगा 10 कोर लाइफ स्किल्स, यानी 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे काम की दुनिया में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से क्या समझते हैं? चलिए, सेल्फ अवेयरनेस जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्म जागरूकता, यानी हर कोई भी चीजों के लिए जागरूक अगर होंगे तो कोई भी चीज आपको काम करने में आसानी होगी, इसीलिए जागरूकता होना बहुत जरूरी है। दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त को चोट लगी है और आपको पता नहीं है कि उसका दर्द कैसा है, लेकिन अगर उसके जगह पे आप आपको खुद को रख के देखेंगे तो उसके दर्द का एहसास कर पाएंगे। ये होता है एम्पैथी। और चलिए, तीसरा देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी गहराई से सोचना। कोई भी काम जो है बहुत ही गहन चिंतन के साथ सोचना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करने चाहिए, तभी जाके हमें आगे काम करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है और हमारा एक सेशन भी जो है इस स्किल पे हुआ है। अगर आप किसी ने अटेंड किया होगा आपके में से तो ये याद होगा, ये जो स्किल है हमने कहीं ना कहीं सीखा है। चौथा स्किल है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी रचनात्मक सोच। अभी कोई एक पेंटिंग बना रहा है, ऐसी 5-6 कलर लगा देगा तो क्या वो खूबसूरत दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली जब तक उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं होगी, अच्छे रंग नहीं भरे जाएंगे, अच्छे शेप में नहीं किए जाएंगे, तो वो पेंटिंग कभी भी खूबसूरत नहीं लगेगा। इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी आपके काम के लिए आप खुद ही डिसीजन ले, आपके लिए क्या सही है ये आपको पता होना चाहिए और उस पर डिसीजन लेना आपका काम है और ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दूसरा ही हमारे चीजों को डिसाइड करते रहे तो फिर हमारा खुद का सेल्फ इम्पोर्टेंस कहाँ रह जाएगा। इसीलिए डिसीजन खुद का लेना बहुत जरूरी होता है और ये लाइफ स्किल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, एक रिस्पॉन्ड आया है, टेंशन लिए बिना सोचना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, टेंशन लिए बिना हमेशा इंसान को सोचते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा लाइफ स्किल है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान। अब प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सॉल्यूशन है, इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम जो होता है वो उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी है। नहीं, प्रॉब्लम हमेशा अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है और आपको नई चीजें करने की एक मौका देता है, नई चीजें करने का एक मौका देता है। जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि क्रिएटिव थिंकिंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्रिएटिव चीजें करनी होती है और इसको गहन चिंतन के साथ आपको कोई भी समस्या का समाधान करना होता है। कूल। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, तो ये कम्युनिकेशन जो है क्या बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर मैं ही
आपका सेशन ले रही हूँ, अगर मैं कुछ भी बोल दूँ तो आपको समझ में नहीं आए, क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए कम्युनिकेशन हो लेकिन इफेक्टिव हो, जो कि प्रभावशाली हो। आपको एकदम से लगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, आप उससे जुड़ सकते हो। इसीलिए जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके, किसी ने एक सवाल किया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एग्जांपल देंगे। अच्छा, तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी सभी के लिए? ये कोविड-19 सबसे बड़ा लोगों के लिए प्रॉब्लम है। अब इस कोविड-19 को अगर हम प्रॉब्लम समझेंगे तो कभी इससे हम आगे नहीं जाएंगे और इसको एज अ पार्ट हम बना लेंगे। इसीलिए इसको प्रॉब्लम ना समझ के हमें अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। घर में बैठे हुए हैं, हमें नई नई चीजें सीखनी चाहिए, नए नए तरीके देखने चाहिए, है ना, कि हम किस तरीके से इस समय का यूटिलाइज कर सकते। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब सही से दिया हो। चलिए, इसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी पारस्परिक संबंध। किसी भी दूसरे व्यक्ति से अच्छा रिश्ता बनाना वो कहलाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अच्छा, दो आवाज आ रही है। अभी मेरी आवाज क्लियर है? क्या कोई कमेंट में करके बताएगा कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं? एक आवाज आ रही है। थैंक यू फाल्गुनी, थैंक यू निखिल। चलिए, इसके आगे देखते हैं डीलिंग विद इमोशन। तो डीलिंग विद इमोशन यानी हमारे अंदर बहुत सारे अभी इमोशन चल रहे हैं। जैसे कि सिचुएशन पे ही देख लीजिए, जो इमोशन बार बार आ रहे हैं, पता नहीं कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब क्या होगा। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आते हैं, नए इमोशन आते हैं, इससे लोग समझ नहीं पाते कि हम कैसे इमोशन के साथ कैसे हम इमोशन को डील करें। बट हम हमेशा इमोशन को एज अ पॉजिटिव वे में लेंगे और इससे डील करेंगे। इसके बाद आता है कोपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी सिचुएशन जो है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है ना। कोई भी सिचुएशन जो होता है, जैसे प्रॉब्लम ही आती है, तो सिचुएशन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो परेशानी होने लगती है, लोग सोचने लगता है, मेंटली वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और समझ में नहीं आता है वो क्या करें। लेकिन हमेशा हम स्ट्रेस में रह के कोई भी चीजें जो है वो कर नहीं सकते हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है, ये जो स्ट्रेस है इसको हम किस तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं और इससे हमें लड़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो ये जो 10 स्किल है ये मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये 10 स्किल आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। थोड़ा सवाल करते हैं और देखते हैं कि आगे कौन से सवाल आ रहे हैं। चलिए अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। ओके, तो सवाल जवाब से पहले एक सवाल का जवाब देते हैं। स्ट्रेस कैसे दूर हो सकता है? अगर स्ट्रेस को दूर करना है तो आप अपने आप को बिजी रखिए। बिजी रखेंगे जितना उतना ही अच्छा होगा। चलिए, क्वेश्चन टाइम। ओके, तो आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिया हुआ है।
सवाल ये है कि एक सलमान नाम का लड़का है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो मैकेनिक का कोर्स जो है वो ITI में ज्वाइन कर ले, लेकिन सलमान जो है वो नहीं चाहता है कि हम मैकेनिक का कोर्स जो है वो ITI में ज्वाइन करें, और वो उसको ये भी नहीं मालूम है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, है ना। और वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। अब बताइए कि वो सलमान जो है वो क्या करे। उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि वो सबसे पहले खुद को समझे, और दूसरा है गेटिंग एंग्री विथ हिज पेरेंट्स, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से गुस्सा करे। कौन सा है? ओके, टीचर रेस्पॉन्ड आए हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेटर। अच्छा, फर्स्ट वाला, यस राइट। सलमान जो है वो सबसे पहले खुद को समझे, वो बहुत जरूरी है खुद को समझना, तभी वो आगे अपने फ्यूचर में कुछ कर सकता है। अगर मान लीजिए अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करेगा तो क्या वो सही होगा? नहीं, नहीं सही होगा। तो जितने भी रिस्पॉन्ड आए हैं अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ बेटर, वो बहुत ही सही है। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। वेरी गुड, सबका आंसर जो है वो राइट है। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल पूछती हूँ मैं आपसे। रेडी? ओके, चलिए एक लड़की है जिसका नाम है रूबी। उसे उसका पहला जॉब उसको मिलने वाला है हॉस्पिटल में, लेकिन कारण से वो जॉब जो है वो कैंसिल हो जाती है, और इससे रूबी जो है वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और गुस्सा हो जाती है, और वो हेल्पलेस अपने आप को महसूस करती है। इस परिस्थिति में रूबी को क्या करना चाहिए बताइए? क्या उसको अपने इमोशन को मैनेज करना चाहिए पॉजिटिव वे में, या फिर कभी भी हॉस्पिटल में अप्लाई नहीं करना चाहिए? तो मीनाक्षी ने बताया कि पहला वाला ऑप्शन। बंसी बोल रही है पहला, निखिल भी बोल रहे पहला। तो बहुत सारे रिस्पॉन्ड आ गए कि पहला वाला जो ऑप्शन है, मैनेजिंग हर इमोशन इन अ पॉजिटिव वे, ये वाला है। यस, एब्सोल्युटली राइट। आप लोग जो है सब सही है कि जो पहला वाला ऑप्शन है, अपने इमोशन को मैनेज करना, वो बहुत जरूरी है। अगर हम हार मान जाएंगे और ये सोचेंगे ये जो हमें पहला ऑप्शन मिला ये चला गया, तो हम दूसरी बार ट्राई नहीं करेंगे, तो ये गलत है। इसीलिए हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए। जैसे कि भागीरथी ने भी लिखा, हमें ट्राई करना चाहिए। वेरी गुड। तो जो सवाल जवाब है, आप लोगों ने तो दोनों के सवालों के जवाब सही दिए। वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन था सवाल को लेके, इसके पीछे पूछने का कारण ये था कि हम ये समझ पाए कि जो लाइफ स्किल है वो हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, और इस सिचुएशन से हम लाइफ स्किल किस तरीके से सीख सकते हैं, और हमारे लाइफ में जो लाइफ स्किल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अभी जो दो हमने सवाल किया, इससे हमने कुछ चीजें सीखी है। जैसे कि पहला है न्यू लर्निंग, यानी कि हमें हमेशा नई चीजें लर्न करनी चाहिए। जैसे कि सिचुएशन से भी सीखा कि एक सिचुएशन ऐसा आया कि उसका जॉब जो है वो कैंसिल हो गया, लेकिन उसने अपने इमोशन के साथ खेला और सोचा कि उस टाइम में उसने शायद कुछ नई चीजें सीखी होगी। इसीलिए ये स्किल जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा होता है नॉलेज। हमारा जो एक पूरी जर्नी होती है, इसमें जो लाइफ स्किल की चीजें होती है, हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और हमारा जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ते रहता है। तीसरा है क्षमता। हमारी क्षमता बढ़ती है,
लाइफ स्किल से। चौथा है एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, दूसरा काम करने की एबिलिटी बढ़ती है और हमारा ग्रोथ होता है और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं हम किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालते हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं वो लाइफ स्किल के बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हमने हमारे लिए ये 5-6 चीजें हैं जो लाइफ स्किल में होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारे लिए लाइफ स्किल सीखना बहुत जरूरी है। उससे हमारी लर्निंग हो जाती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है, नए काम को करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, एबिलिटी होती है, ग्रोथ होता है और हम फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा 2-3 मिनट के लिए रुकूंगी और आपके कुछ सवाल है अभी तक तो मैं लेती हूँ। कोई सवाल है यहाँ तक आपके लिए? जो भी हमने पीछे किया सीखा कि लाइफ स्किल क्या है, कितने तरीके के हमने लाइफ स्किल देखे, अभी क्वेश्चन आंसर किया और इम्पोर्टेंस भी जाना कि लाइफ स्किल के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। कोई बात नहीं शानी, आपने लेट से ज्वाइन किया, दैट्स फाइन। ओके, तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, अच्छा, वीरेन ने एक सवाल किया है कि टॉप 5 स्किल जो हमें होने चाहिए। मैंने जो टॉप 10 स्किल जो आइडेंटिफाई किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें टॉप 5 करेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर चीज में टॉप 5 नहीं होता है। कुछ चीजें जो है हमें उसका दायरा जो है वो बढ़ाना होता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें इन 10 लाइफ स्किल को, जो कि कोर लाइफ स्किल है, हमें उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अब हमने जान लिया कि इम्पोर्टेंस क्या होता है लाइफ स्किल का और कितने तरीके के लाइफ स्किल होते हैं, लाइफ स्किल क्या होता है। तो अब जरा ये जान ले कि जो लाइफ स्किल है हमारे काम की दुनिया में कितने मददगार साबित होंगे। हम जैसे कि स्टूडेंट हैं, यानी आप जितने भी बच्चे हैं वो आईटीआई में पढ़ रहे हैं और आईटीआई में पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर से पास होने का कोशिश करते हैं। और जब आप पास आउट हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हम एक जॉब करें, एक अच्छा जॉब करें, लेकिन कई लोग सक्सेस होते हैं, कई लोग जो है वो सक्सेस नहीं होते हैं। अब जो नहीं होते हैं वो एक करते रहते हैं, है ना, एक अच्छा जॉब पाने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। एक रिसर्च भी ये आया है कि जो बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं जॉब जॉब पाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम आज जो लाइफ स्किल देख रहे हैं अगर इसको हम लोग सीख ले तो हमारे आने वाले जॉब की दुनिया में, यानी काम की दुनिया में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप लोगों ने अपने आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो पढ़ा होगा, है ना?
इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर पढ़ा होगा तो आप जान पाएंगे कि लाइफ स्किल हमारे काम की दुनिया में कितना हेल्पफुल है। अब देखते हैं कि एक ऐसा कौन सा बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो कि हमारे काम की दुनिया में मदद करेगा। जैसे कि सबसे पहला है कि कोई भी चीज को मैनेज करना, यानी हम खुद भी कोई भी चीज जो है मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरा है वर्क एनवायरनमेंट को समझना। ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्क प्लेस पे काम करने के लिए। दूसरा है कि हम एक टीम में काम करें। टीम वर्क बहुत जरूरी है, और टीम में अगर आप काम नहीं कर पाएंगे, एज अ इंडिविजुअल काम करेंगे, तो क्या आप कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं? एक ऑफिस में अगर आप टीम में काम नहीं करेंगे तो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं? आई डोंट थिंक कि बहुत दिनों तक कर सकते हैं। बीइंग अ इंडिविजुअल हमारा एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन टीम के साथ काम करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए टीम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम के साथ हर काम को करना। अगर आपके जो बॉस है या फिर को कलीग है, कोई आपको काम देता है तो उसको समय पे करेंगे तो आपके आगे के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका ग्रोथ होगा, और आप चीजें जो है अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और ये आपके काम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दूसरा है हम अपने रोल्स को अलग अलग डिफरेंट तरीके से उसमें बैठ सके। यानी एक हमारा जो, मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है किसी कंपनी में, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करे। उसको इतनी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको इतना माइंड से खुद को रेडी होना चाहिए कि अगर हमें दूसरा कोई काम मिले तो हम उसे भी कर लें। क्योंकि अगर ऐसे अलग अलग तरीके का काम करेंगे तो ये मल्टीटास्किंग कहलाता है। मल्टीटास्किंग आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हर रोल के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी होना चाहिए, और हमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए वर्किंग एनवायरनमेंट को लेके। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लास्ट में, एबिलिटी टू लीड, यानी लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब ये जो बहुत ही 4-5 चीजें हैं मैंने आइडेंटिफाई करी है जो कि हमारे वर्क प्लेस पे काम देगा। अगर इसको आप लोगों ने अपने आप में उतार लिया, सीख लिया, और इसको काम की दुनिया में अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। यस भागीरथी, बहुत सही बोला आपने। एक बार टाइम चला गया तो सब कुछ चला जाता। वेरी ट्रू। बिहेवियर अच्छा रखना, राइट। ओके, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे वर्क प्लेस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने वर्क प्लेस पे जान लिया कि हमें कौन कौन से ऐसे लाइफ स्किल है वो जानना बहुत जरूरी है और हमें आना चाहिए। लेकिन हम एज अ इंडिविजुअल, यानी हम जब एक स्टूडेंट हैं, और एक स्टूडेंट जो है वो एज अ इंडिविजुअल कितना इम्पोर्टेंट रखता है उसके लिए लाइफ स्किल, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो एज अ इंडिविजुअल जो है वो हमारे लिए लाइफ स्किल कितना जरूरी है, ये जरा देख लेते हैं कि इंडिविजुअली अगर हमारे डेली लाइफ में ये जो लाइफ स्किल है वो कितना मददगार होता है। एज ए स्टूडेंट ये हमारे को कितना डेवलप करता है, और किस तरीके से हम अपने आप को बेनिफिशियरी बना सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो सबसे पहला पॉइंट है नए तरीके से सोचना। यानी एक जैसा सोचना जरूरी नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से सोचने वाला व्यक्ति जो है वो हमें है। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं है कि आप डिग्री ले लें और बहुत बस उस डिग्री के साथ ही काम करते रहे। नहीं, अगर आपके पास न्यू थिंकिंग है तो कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे
आप लोगों के आसपास में बहुत सारे ऐसे लोकल एग्जांपल्स होंगे जो आप लोगों ने देखा होगा कि नए सोच रखने वाले लोग जो है वो हमेशा आगे जाते हैं। और इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं बार बार प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमेशा आज का जो युवा पीढ़ी है वो प्रॉब्लम को हमेशा प्रॉब्लम की तरह लेता है, उसको कभी अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लेता है। इसीलिए हमें बहुत ही जरूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। इसके बाद है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है हमें एक अपने पर्सनालिटी एनहेंसमेंट में भी मदद करता है और ये लाइफ स्किल के लिए एज अ इंडिविजुअल बहुत इम्पोर्टेंट चीज। अगर आप कोई कुछ बोलते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई काम करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कोई किसी के साथ ग्रुप में काम करते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं, कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत झलकना चाहिए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है एनालिसिस, एनालाइज ऑप्शन, यानी कुछ भी काम करते हैं उसको सोचे समझे तभी करें, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। और है डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज को करने के लिए। और खुद को समझना। अब हम सब चीजें कर रहे हैं लेकिन खुद को समझ ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है खुद को। इसके बाद लास्ट आता है हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए अपने आसपास की चीजों से, जिससे कि हम अलग अलग सिचुएशन को समझ पाए, जान पाए और चीजें अच्छे तरीके से कर पाए। ये एक ग्रेटर सेंस ऑफ ह्यूमर भी कहलाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि एज अ इंडिविजुअल यानी हम स्टूडेंट है तो हमारे डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही की पॉइंट है जो कि हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों के? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी गेम टाइम। ओके, नाउ इट्स गेम टाइम। अभी आपके स्क्रीन में सवाल दिख रहा होगा। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या ये सवाल सही है या गलत है। ठीक है, पहला सवाल है कि क्या लाइफ स्किल जो है वो आपके सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके वर्क प्लेस के लिए नहीं? बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। लाइफ स्किल जो है सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए काम देता है, आपके वर्क प्लेस के लिए नहीं। फॉल्स। ओके, मुझे कुछ रिस्पॉन्ड दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और कुछ बोल रहे हैं ट्रू है। हमारा ये जो लाइफ स्किल है हमारे पर्सनल लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ हमारे वर्क प्लेस के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है और जिन्होंने भी फॉल्स बोला है वो सही है रिस्पॉन्स, और जिन्होंने ट्रू बोला है सॉरी, उनका रिस्पॉन्स जो है वो गलत है। तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल कौन सा है। तो दूसरा सवाल है
दूसरा सवाल है, इफ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आपको लाइफ स्किल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। क्या सिर्फ इंग्लिश ही आना जरूरी है? ये बताइए, लाइफ स्किल एजुकेशन की क्या जरूरत नहीं है? हाँ, क्या हमें सिर्फ इंग्लिश आना ही जरूरी है, लाइफ स्किल एजुकेशन की जरूरत नहीं है? बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ओके, तो मेरे को कुछ रिस्पॉन्स दिख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। हाँ, सिर्फ हमें अंग्रेजी आना जरूरी नहीं है। अंग्रेजी क्या है? वो तो एक लैंग्वेज है, वो तो सीखते सीखते सीख लेंगे। हमें लाइफ स्किल एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाषा तो उतनी जरूरी है, लेकिन लाइफ स्किल एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने भी फॉल्स बोला है उनका आंसर सही है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं कि क्या है। क्या लाइफ स्किल जो है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं? ये बताइए, क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? लाइफ स्किल जो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं? ठीक है, ओके। कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं, फॉल्स है। यस, ये लाइफ स्किल जो है सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है। ये सबके लिए है, हर एक इंडिविजुअल लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए लाइफ स्किल एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम लोग आईटीआई में जा रहे हैं और स्किल की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे हर किसी के पास डिग्री हो जाती है लेकिन स्किल नहीं होता है, इसलिए डिग्री बहुत जरूरी है। डिग्री बहुत जरूरी लोगों को लगता है लेकिन स्किल जरूरी नहीं लगता है। लेकिन डिग्री के साथ साथ हमें स्किल भी उतनी ही जरूरी है जितनी की डिग्री। तो ये जो स्टेटमेंट है कि लाइफ स्किल जो है वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, ये गलत है। वेरी गुड, सबका आंसर जो है वो सही है। तो यहाँ तक जो है हमने जितनी भी चीजें सीखी जानी आज के सेशन में, वो आप लोगों को कैसा लगा जरा मुझे बताइए। क्या लर्निंग रही इस सेशन से, कोई बताएंगे? वेरी गुड, आप लोगों का आंसर जो है वो सही है। अब है क्वेश्चन टाइम। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। आप लोग के पास में कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब जो है देने की कोशिश करूंगी। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट। मैं 2 मिनट के लिए वेट करती हूँ और आपका सवाल को लेने की कोशिश करूंगी, जिनका भी सवाल होगा। चलिए, कोई सवाल मुझे अभी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि सारे लोग जो हैं वो इस सेशन को एंजॉय किए हैं। तो स्टेप हो या फिर लाइव सेशन हो या फिर भारत स्किल पोर्टल हो, अगर आप
कुछ भी नई चीजें सीखना हो, तो ये 3 प्लेटफॉर्म है आपके लिए बहुत ही जरूरी, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला है फेसबुक, दूसरा है आपका क्वेस्टर, तीसरा भारत स्किल, जहाँ पे आप बहुत सारी लर्निंग्स कर सकते हैं। ओके, तो एक सवाल है, हाउ टू कोलैबोरेट इन ग्रुप्स। अच्छा, कि ग्रुप में कैसे कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो निधि का ये सवाल है, ये जो कोलैबोरेशन है ना, ये ऐसे तो कहने के लिए बहुत भारी भरकम है ना, लेकिन बिना टीम में आप कोई भी, अगर मान लो एक काम आपको सौंप दिया गया हो, कोई ऑफिस में ही काम कर रहे हो, अगर बहुत बड़ा काम है, आप उसको कर पा रहे हैं, टीम में करने की जरूरत है, और आपकी अपने टीम के साथ में अच्छे से एक रैपो बिल्डअप होना चाहिए, जिससे कि आप उनके साथ मिलकर काम कर सके। जरूरी नहीं है कि आप काम अच्छे तरीके नहीं, आप टीम मेंबर अगर काम करते हैं अपनी टीम के साथ में, वो एक कोलैबोरेशन होता है, कोऑपरेशन होता है। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दिया हो। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सेशन है वो एंड हो रहा है, एंड थैंक यू सो मच वो हमें वॉच करने के लिए। लेकिन अभी कुछ एक्साइटमेंट सी चीज अनाउंसमेंट है जो कि करना है, ठीक है। हमने पिछले वीक में